ऑडियो 5 पुस्तक प्रेम ही परमेश्वर है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक गर न हुई दिल में मये इश्क की मस्ती। पत्नी का मन नहीं मान रहा था। वह कहने लगी, मुझे धन रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, तुम बने रहो तो मुझे सब कुछ है। चलो भावुकता ही सही, पर मेरा मन आज न जाने क्यों विचलित हो रहा है। किसी अज्ञात अनिष्ट के से भाव उठ रहे हैं। आज तुम काम पर मत जाओ। पति ने प्रेयसी पत्नी के कोमल बालों को हाथ का मधुर स्पर्श देकर कहा, लिली, प्रेम जीवन की अमूल्य संपत्ति, अंतिम आनंद तो है, पर उसे स्थायी सौंदर्य प्रदान करने के लिए सक्रियता चाहिए। तुम मेरे लिए दिन भर कितना परिश्रम करती हो। तुम्हारे श्रम के साथ जुड़े प्यार भाव को क्या मैं भुलाता हूँ? पर मुझे भी तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। मुझे भी तो अपने अंतःकरण के प्रेम भाव को विकसित करने का अधिकार मिलना चाहिए। तुम किसी बात की आशंका ना करो, हम दमिश्क होकर 15 दिन में ही लौट आएंगे। कप्तान हर्बर्ट ने इतना कहकर दाहिना हाथ ऊपर उठाया, अलविदा की और वह वहाँ से चल पड़ा। लिली दरवाजे पर खड़े हर्बर्ट को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। नाविक हर्बर्ट के जीवन की यह प्रेम गाथा काल्पनिक नहीं, उसके जीवन की महान साधना थी, जिसे इन पति पत्नी ने 70 वर्ष की आयु तक संपूर्ण अंतःकरण से निभाया। हर्बर्ट लिखते हैं, हम दोनों ने जीवन में काम भावना या यौन आकर्षण को कभी भी महत्व नहीं दिया। जिस तरह दो प्रेमी रहते हैं, विवाह के बाद से हम दोनों ठीक वैसे ही रहे और इस संसार में आने का भरपूर आनंद लेते रहे। मेरी दृष्टि में प्रेम से बड़ी निधि व संपत्ति इन संसार में दूसरी नहीं। हम दोनों की एक ही इच्छा थी कि हम एक ही दिन मरें। ऐसा ही हुआ भी, और जब भी कभी संसार में आए, कभी एक दूसरे से अलग ना हो। ईश्वरीय विधान भी प्रेम के आगे नतमस्तक है। हर्बर्ट वहाँ से सीधे ऑफिस पहुँचा, आवश्यक कागज पत्र लेकर जहाज पर चढ़ा। जहाज दमिश्क के लिए चल पड़ा। अभी यात्रा एक दिन की भी पूरी नहीं हो सकी थी। रात का समय, नीरव स्तब्धता, घोर अंधकार, सब मिलकर यह बता रहे थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सचमुच आधा घंटा बीते, समुद्री तूफान आ गया। 1 घंटे के इस तूफान ने जहाज को चरमरा कर रख दिया। हर्बर्ट को आज्ञा मिली जहाज के ऊपर जाकर उसके पाल को तूफान की दिशा में मोड़ने की, ताकि उसे तूफान के विपरीत आघात से बचाया जा सके। किंतु ऊपर जाने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हर्बर्ट सतह पर चढ़ना ही चाहता था कि कोई आकृति सामने आकर रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। हर्बर्ट आगे नहीं बढ़ सका। एक काली छाया निकली और ऊपर चढ़ गई। पाल की दिशा बदल गई। जहाज विपरीत दिशा में चल पड़ा। वह आकृति फिर हर्बर्ट के पास आकर बोली, मैं तुम्हारी लिली हूँ। हर्बर्ट विमोहित सा लिली के स्पर्श के लिए आगे बढ़ा। तब तक वह आकृति अदृश्य हो गई। जहाज का ऑफिसर हैरान था यह देखकर कि पाल की दिशा बदल गई और हर्बर्ट भीगा भी नहीं। उसे कौन समझाता कि प्रेम रूप आत्मा और सिद्धि एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। लिली उस समय निद्रा में थी, पर अंतःकरण अपने प्रिय पति के पास था, और वह अदृश्य अस्पर्श होकर भी इतना शक्तिशाली था कि उतने भयंकर तूफान से भी हंसकर टक्कर ले सकता था। हर्बर्ट लौटा तो बोला, लिली, तुम मुझे फिर लौटा लाई। अपंग भिखारी दिन भर का भूखा प्यासा गांव की ओर बढ़ रहा था तो वर्षा आरंभ हो गई। बात गोरखपुर जिले के सिसवा बाजार के समीप एक गांव की है। पास में ही एक मंदिर था। वर्षा के कारण दूर तक पहुंचना संभव न था। अपंग भिखारी का घर तो वहां से दूर चंपारण जिले के नरईपुर गांव में है। किसी तरह घिसटता हुआ मंदिर तक पहुंचा। रात वहीं बिताने के अतिरिक्त कोई उपाय न था। मनुष्य अकेला हो तो भावनाओं से बात करता है। सामने खड़ी देव प्रतिमा की ओर देखा। आंखों ने तर्क, मन ने किया, भगवान कैसी है तुम्हारी सृष्टि। किसी के पास अच्छे स्वस्थ पाँव भी होते हैं। घोड़ा गाड़ी मोटर हाथी वाहन तो दूर पाँव भी नहीं देते। तुम्हारी माया बड़ी विलक्षण है। अंतःकरण की श्रद्धा बोली, इसमें भगवान का क्या दोष भावले, यह तो सब कर्मफल है। जिसने किया तप, संपन्न की साधना, किया जिसने पुरुषार्थ वैभव, तो उसे मिलना ही था। पर जो पड़ा रहा पाप पंख में, दूसरों को कष्ट देकर अहंकार की आत्म प्रवंचना में, वह दीन दरिद्र रह गया, तो इसमें भगवान का क्या दोष। दुखी मन में विचार उठा, प्रभु, आखिर हम भी तो आपकी ही संतान हैं। अज्ञानवश हमको छोड़ दें तो क्या आपको भी छोड़ देना चाहिए? आप तो संसार का पालन करने वाले सबके रक्षक हैं। आप सर्वसमर्थ हैं प्रभु। पाप के बोझ से बचाकर सन्मार्ग की दिशा आप ही तो देते हैं। ऐसी सोचते हुए पंख के अंतःकरण ने भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अपूर्व प्रेम की स्फुरना आलोकित हो उठी। हृदय विभल उठा। आंखें झरझर झरने लगीं।
बाह्य चेतना शून्य सी हो चली। लगता था चिरकाल से दिग्भ्रमित आत्मा को अपना परम धाम मिल गया है। अपंग को नींद आ गई। उसे लगा जैसे वह अगाध ज्योति सागर में खो गया है। अब वह प्रकाश के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रहा। भोर की उषा ने अपंग को आकर जगाया तो वह विस्फारित नेत्रों से देखता रह गया। उसकी अपंगता एक स्वस्थ सुदृढ़ शरीर में परिवर्तित हो गई है। दो घटनाएं, एक लौकिक प्रेम की, एक आध्यात्मिक प्रेम की। प्रेम एक ही है, रूप भिन्न है। भिन्नता में भी एक जैसी तृप्ति, एक जैसी सिद्धि देखकर ही किसी शायर ने लिखा है, गर न हुई दिल में मये इश्क की मस्ती, फिर क्या दुनियादारी, क्या खुदा परस्ती। अगर हृदय में प्रेम की मस्ती ना हो तो चाहे सांसारिक जीवन हो अथवा ईश्वर प्राप्ति का आध्यात्मिक मार्ग, कोई आनंद नहीं आता। आनंद का मूल स्रोत प्रेम है। प्रेम के बिना सारा संसार ही निरर्थक हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। प्रकृति की रचना प्रेम का आनंद लेने के लिए ही हुई है। यदि संसार में एक ही तत्व बना रहता तो तालाब में भरे जल और चंद्रमा की मिट्टी की तरह संसार में न तो कोई सक्रियता होती और न चेष्टाएं। विविध सृष्टि रचकर परमात्मा ने प्रेम को ही प्रवाहित किया है। अपनी प्रेम भावनाओं का विकास करके अत्यंत उल्लास, उत्साह, उमंग, क्रियाशीलता, आह्लाद, मैत्री, सेवा, सहयोग का जीवन जीता है। ईश्वर की आत्मा की प्राप्ति कोई नई बात नहीं है। वह अहिर्निशी प्रेम भावनाओं में डूबी अंतरदशा का ही दूसरा नाम है। शीर्षक, प्रेम साधना द्वारा आंतरिक उल्लास का विकास। महात्मा ईसा ने एक स्थान पर कहा है, परमेश्वर की इच्छा पर मैं अपना सर्वस्व सौंपने को तैयार हूँ। इस दुनिया की कोई वस्तु मैं उससे नहीं चाहता। मैं उसे इसलिए प्यार करता हूँ कि वह प्यार के ही योग्य है। परमेश्वर में क्या क्या शक्ति और विशेषताएं हैं, इसे जानने की मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उससे कोई सिद्धि या वरदान नहीं चाहता। मेरे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि वह प्रेममय है, प्रेम उसे प्रिय है। महात्मा ईसा के उपयुक्त कथन में प्रेम की महिमा स्पष्ट होती है। उस प्रेम की महिमा जिसने असंख्य विरोधों और अपवादों के होते हुए भी ईसा को एक महान पुरुष तथा संसार का पूजा पात्र बना दिया। ईसा ने अपने हृदय का वह प्रेम परमात्मा को समर्पित कर दिया। परमात्मा के प्रति मन, वचन और आत्मा से संपूर्ण प्रेम समर्पित कर देने से ईसा की आत्मा का अनिर्वचनीय विकास तथा विस्तार हो गया। उनका ईश्वर परक प्रेम फैलकर जन जन पर छा गया, जिससे वह स्वयं सबके प्यारे बन गए। निश्चल तथा निर्विकार प्रेम करने वाला निश्चय ही बदले में प्रेम का प्रतिदान पाता है। यह सब सत्य है कि प्रेम का प्रतिदान प्रेम से मिला है, किंतु फिर भी प्रतिदान के लोभ से किया हुआ प्रेम निश्चल तथा निर्विकार नहीं माना जा सकता। उसमें कोई भौतिक स्वार्थ न होने पर भी एक प्रच्छन्न आत्मिक स्वार्थ तो रहता ही है। इतना मात्र स्वार्थ भी प्रेम की निश्चलता, निर्विकारता और गरिमा के साथ उसके प्रभाव को भी नष्ट कर देता है। जिसमें दान ही दान की भावना होती है, प्रतिदान का कोई भाव नहीं होता। सच्चा प्रेमी अपने प्रेमास्पद से किसी प्रकार की आशा आकांक्षा नहीं रखता। वह तो केवल देना ही चाहता है, लेना नहीं। सच्चा प्रेमी दान में ही प्रतिदान का आनंद और संतोष प्राप्त कर लेता है। वह स्वयं आत्मतुष्ट और परिपूर्ण होता है। उसको अपने प्रेमास्पद का हित ही अपना हित, उसका हर्ष अपना हर्ष और उसका सुख अपना सुख अनुभव होता है। जिसे दान में सुख प्राप्त होगा वह प्रतिदान के लिए लालायित ही क्यों होगा। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह अमुक व्यक्ति को प्रेम करता है तो सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। विचार आता है कि यह व्यक्ति प्रेम की अनुभूति से ओतप्रोत कितना भाग्यवान है। यह प्रेमी है, किसी को प्रेम करता है। इस प्रकार इसने अपने जीवन में दुर्लभ आत्मशांति तथा आत्मसंतोष की व्यवस्था कर ली है। किंतु वही व्यक्ति जब यह कहता सुना जाता है कि उसे उसके प्रेम का प्रतिदान नहीं मिला, इसका उसे दुख है, तो सहसा ही उस पर तरस आने लगता है और ऐसा भान होता है कि यह तो बड़ा अभागा है, प्रेम का व्यवसाय करना चाहता है। प्रेम का प्रतिदान चाहने वाले प्रेम के व्यवसायी भी ही तो होते हैं। जहाँ जिस स्थान पर जिस विषय में लेने और देने की भावना होती है, वहाँ उस विषय को व्यवसाय ही माना जाएगा। व्यवसाय भाव रखने वालों का प्रेम व्यापार में असफल होना अनिवार्य है। उसकी असफलता को स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकता। जुए की बाजी की तरह प्रेम का दांव लगाने वाले उस अमृत से उसी प्रकार वंचित रहते हैं जैसे जुआरी संपन्नता से। यह आवश्यक नहीं कि जुआरी जो दांव लगाए वह उसके पक्ष में ही सामने आए, और यदि कभी वह पक्ष में आ भी जाता है तो फिर किसी दांव पर विपक्ष चलता है और इस प्रकार उसकी स्थिति असफल तथा अभावपूर्ण ही बनी रहती है। जो प्रतिदान की लालसा और व्यावसायिक भावना से प्रेम करता है वह वास्तव में
किसी पर माया जाल फेंकता है। यह आवश्यक नहीं कोई उसके माया जाल में फंस ही जाए, और यदि कोई फंस भी जाता है तो शीघ्र ही वास्तविकता खुल जाती है और तब जीवन में कसक और कांटों के सिवाय कुछ शेष नहीं रह जाता। प्रतिदिन की भावना से दूषित व्यावसायिक प्रेम जीवन के लिए विष से भी अधिक भयानक होता है। प्रेम के अमृत से संतुष्ट प्रेमी संसार के सारे दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसका मन संपूर्ण रूप से अपने प्रेमास्पद में तल्लीन रहने से उसे संसार के दुख द्वंद्व अनुभव ही नहीं होते, और अपने प्रेमास्पद के लिए तो वह विपत्ति के पहाड़ भी अपने ऊपर ले सकता है। परमात्मा के सच्चे भक्त उसके प्रेम के सम्मुख मोक्ष सुख को भी तुच्छ समझते हैं। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस संसार में जो भी दुख दर्द मौजूद है, जो भी कष्ट और विपत्तियां वर्तमान हैं, मैं उनसे जरा भी नहीं डरता। इस दुनिया के सारे पाप अभिशाप जो मेरे भाग्य में लिखे हैं, मैं उनको प्रसन्नता से भोगने के लिए तैयार हूँ। उनका पूरा दंड पाने को प्रस्तुत हूँ और तुझसे उनमें जरा भी रियायत नहीं चाहता। मैं तुझसे किसी प्रकार की सिद्धि समृद्धि भी नहीं चाहता और न तुझसे धन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि आदि संपदाएं ही मांगता हूँ। न मैं मुक्ति अथवा स्वर्ग के लिए तेरे प्रति याचना करता हूँ। मैं क्षमा का भी आकांक्षी नहीं हूँ। मैंने जो कर्म बोए हैं उनका फल काटने में जरा भी संकोच नहीं है। मैं जो कुछ बुरा हूँ मुझे रहने दे। मैं तुझसे कुछ भी नहीं चाहता। हाँ, यदि मुझको आकांक्षा है तो यह है कि तू मुझको अपने से प्रेम करने दे। प्रेम के लिए प्रेम और केवल निष्काम प्रेम, इसमें ही मेरे जीवन की सार्थकता है और सफलता भी। हे प्रभु, तू मुझे अपने से ही जी भर प्रेम करने दे बस। जो सच्चे प्रेम का अमृत पाकर संतुष्ट हो जाता है उसे संसार के मिथ्या भोगों की कामना भी नहीं रहती। जो लोग वासना से प्रेरित आकर्षण को प्रेम कहते हैं, वे प्रेम का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। वासनाजन्य आसक्ति को प्रेम मानना एक प्रकार से आत्म प्रवंचना ही है। प्रेम का स्तर आत्मा है और वासना का संबंध शरीर से है। शरीर नश्वर है, इसलिए उनसे संबंधित सारे विषय भी नश्वर हैं। शरीर नष्ट हो जाने पर भी प्रेम भावना का विनाश नहीं होता। आगामी जन्म में प्रेमी अपने प्रेमास्पद को पुनः पा लेता है और फिर उसी चिरंतन आनंद में निमग्न रहने लगता है। किन्हीं भी लोगों में इस जन्म में प्रेम अथवा भक्ति की तीव्रता देखी जाती है। वह उनकी इसी जन्म की उपलब्धि हो, यह आवश्यक नहीं। प्रेम की परंपरा जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। उनकी पूर्णता की प्राप्ति तभी होती है जब प्रेम और प्रेमास्पद की आत्माएं परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं। प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं। इसलिए भोग वासना के आकर्षण को प्रेम मान बैठना उचित नहीं। भोग वासना के दोष से भी प्रेम को मुक्त ही मानना चाहिए। आत्मा का विषय होने से प्रेम आत्मा की तरह ही अभोग्य है। भोग शरीर का विषय है। जिस आकर्षण में भोग वांछा का अनुभव हो, वहाँ समझ लेना चाहिए कि वास्तविक प्रेम नहीं है। सच्चे और आत्मिक प्रेम में वासना, भोग, आसक्ति, मोह, संयोग, वियोग, पीड़ा, कसक अथवा दुख, शोक आदि विकार नहीं होते। वह तो सर्वथा आत्मा की ही तरह विकार रहित और परिवर्तन से परे होता है। आत्मिक प्रेम का धनी व्यक्ति अपने प्रेमास्पद को निरंतर अपनी आत्मा में ही पाता रहता है। शारीरिक संयोग वियोग उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। सच्चा प्रेमी अपने प्रेमास्पद को संयोग की अवस्था में भी अपने भीतर ही देखता और सुखी होता है और वियोग की अवस्था में भी अपने अंदर देखता और सुख पाता है। शरीर से दूर हो जाने पर भी सच्चे प्रेमी को प्रेमास्पद का वियोग अनुभव नहीं होता। जो भी अपने प्रेमास्पद के शारीरिक संयोग वियोग में सुखी अथवा दुखी होता है, उसे समझ लेना चाहिए कि उसका प्रेम आत्मिक नहीं है। वह अपने प्रेमी से शारीरिक स्तर पर ही संबंधित है। किसी के प्रति सच्चे होने का लक्षण यह भी है कि प्रेमी को अपने प्रेमास्पद के दोष भी दोष रूप में नहीं दिखते, त्रुटियां भी अप्रिय नहीं लगती। ऐसा इसलिए नहीं होता कि अमुक से अमुक का गहरा संबंध होता है अथवा किसी को प्रेमास्पद हीन होना सही नहीं होता। यह इसलिए होता है कि प्रेम प्राण मनुष्य योगी के समान होता है। वह बहुधा गुण दोषों से मुक्त होता है। प्रेम जब अपनी चरमावधि पर पहुंच जाता है तब केवल प्रेमास्पद ही किसी की समदृष्टि अथवा गुण दृष्टि का विषय नहीं बन जाता, बल्कि संसार के जीव मात्र ही उसकी गुण दृष्टि के विषय बन जाते हैं। सच्चा प्रेम संसार में जीव मात्र के लिए एक समान दृष्टि का विकास कर देता है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि प्रेम स्वभावतः ही मनुष्य की आत्मा का विकास सार्वभौम आत्मीयता में कर देता है। दूसरे, प्रेमी को संसार के अणु अणु में अपने प्रेमास्पद के ही दर्शन होते रहते हैं।
इसलिए उसको किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु में दोष दुर्गुण नहीं दिखते। प्रेम एक महान योग है। इसे धर्मशास्त्रों तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेम योग के नाम से कहा भी गया है। जिसने सत्य प्रेम का अमृत प्राप्त कर लिया अथवा जिसने उपाय, अभ्यास अथवा साधना द्वारा अपनी आत्मा में प्रेम का स्फुरण कर लिया, वह योगी है। उसका प्रेम योग न केवल संसार के दुख दर्दों से ही अपने साधक को मुक्त रखेगा, बल्कि उसे उस गति का भी अधिकारी बना देगा जो योगियों की निश्चित एक नैसर्गिक उपलब्धि है। जो संसार में किसी एक को सच्चे रूप में प्रेम करेगा, स्वभावतः उसे संसार के सारे व्यक्तियों से प्रेम की अनुभूति होने लगेगी। बहुत बार लोग समझते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी तथा बच्चों से बड़ा गहरा प्रेम है। लोगों का ऐसा समझना गलत भी नहीं होता। उन्हें अपनी पत्नी तथा बच्चों से प्रेम होता भी है। वे उनकी बुराइयों की ओर से निरपेक्ष हो जाते हैं, उनके लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं और बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी संकोच नहीं करते। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, अपने आप कष्ट उठाकर उनको आराम पहुंचाते हैं। यह सब लक्षण देखकर आभास हो सकता है कि अमुक व्यक्ति को अपनी पत्नी तथा पुत्रों से बड़ा प्रेम है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। पत्नी तथा बच्चों के प्रति लोग जिस अनुभूति का अनुभव करते हैं वह प्रेम न होकर मोह होता है। मोह में भी आत्मीयता का अंश कम नहीं होता, किंतु उनकी वह आत्मीयता स्वार्थ अथवा अपनेपन की संकीर्णता से आध्यात्मिक स्तर की न होकर सांसारिक स्तर की होती है। अपने बच्चों के प्रति प्रेम में उन पर जान देने वाले, उनके दोषों को दृष्टिगोचर करने वाले बहुधा दूसरों के बच्चों को जरा भी नहीं चाहते। उनका एक साधारण सा दोष भी वे क्षमा नहीं कर पाते। यदि उनको अपने बच्चों से सच्चा और आत्मिक प्रेम होता तो निश्चय ही उन्हें अन्य बच्चे भी अपने बच्चों के समान ही प्रिय होते। वे उनके लिए भी त्याग और बलिदान कर सकते और उसमें वही संतोष पाते जो अपने बच्चों के प्रति करने में। प्रेम आत्मा का विषय है। आत्मिक क्षेत्र में अपना पराया, अच्छा बुरा अथवा मेरा तेरा आदि की संकीर्णता नहीं होती। मनुष्य की आत्मा संकीर्णता, स्वार्थ तथा निकृष्टता से सर्वथा परे है। वह आत्मा का अंश है, उसका स्वरूप है। निदान उसी की तरह सारे संसार को अपना आत्मीय ही समझता है। सच्चे प्रेमी में परमात्मा की तरह ही व्यापकता, विस्तार तथा निस्वार्थता आ जाती है और वह संपूर्ण जड़ चेतन में एकात्म भाव का अनुभव करने लगता है। निसंदेह जिसने प्रेम के उस पावन तत्व को प्राप्त कर लिया है, वह बहुत बड़ा भाग्यवान और जीवन मुक्त योगी के समान है।